ऑनलाइन आराधना को शुरू करें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, तूने हमारे लिए सप्ताह के पहले दिन को पवित्र ठहराया है और सप्ताह के पहले दिन में हम तेरे पवित्र उपासनालय में आते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और उन बातों को स्मरण करते हैं कि तेरा पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए इस दिन को जी उठा। हे पिता परमेश्वर, हम उन बातों को स्मरण करते हुए तेरे पवित्र उपासनालय में आते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन को हमारे जीवन में जुड़ा है और इस समय हम तेरे निकट आते हैं। तो परमेश्वर, जितने कोई ऑनलाइन के माध्यम से एक साथ जुड़ रहे हैं, हर एक को हम तेरे ही हाथ में सुपुर्द करते हैं। हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। यीशु नाम में एक मन और एक चित्त होकर तेरे अनुग्रह सिंहासन के निकट आते हैं। प्रभु परमेश्वर, तो हमारे मन विचारों को शुद्ध और पवित्र कर कि हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तेरे पवित्र वचनों को सुने और इस प्रकार से तेरी महिमा आत्मा और सच्चाई से करने पाए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे गीत संग्रह से, गीत संख्या 172। गीत संग्रह से गीत संख्या 172। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। Yeah.
पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ उच्चारें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां प्रभुवार है। हम आज के प्रार्थना को अर्पित करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि सब मनुष्य त्राण पाए और सत्य का ज्ञान जाने। या वर दे कि जिस प्रकार तेरे पुत्र ने प्रेरितों को अपना मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, उसी प्रकार तेरी कलीसिया बीमारों को चंगा करने, दलितों को सहारा देने और तेरे प्रेम के शुभ संदेश को प्रचार करने के कार्य को निरंतर करती रहे। उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें उन बीमार में पड़े हुए लोगों के लिए, जिनको हम जानते हैं नहीं भी जानते हो। हम प्रभु के हाथ में सुपुर्द करें कि प्रभु उनको चंगाई लाभ प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष दे। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस
कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सहायता करे और इन बीमारियों से हमें छुटकारा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों की ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पृथ्वी की उपज पर आशीष प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज और उसके धर्म के सब छोड़ने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारे इस आवश्यकता के समय में ऐसे परिमाण से जल वर्षा धूप दे कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में मेल मिलाप और न्याय हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धर्म के राजा, हम विनती करते हैं तू न्याय और मेल मिलाप के मार्ग पर हमारी अगुवाई कर, सारा अंधेरा और बुराई को नाश करने में हमें ज्वलित कर और यह वर दे कि प्रत्येक मनुष्य अपना उचित प्रतिफल पाए और प्रत्येक अपने भाइयों की उचित सेवा करे, ताकि हर एक मनुष्य समूह के उपकार के लिए जिए और सब एक दूसरे की चिंता करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर इस छोटा नागपुर डायसिस के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त से विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर, जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर की अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसकी अनबनाव मिटा दे। हे अटल सामर्थ और सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध से के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्यों के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा दिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई है, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें कि सारे जगत में सुसमाचार फैल जाए। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर दे कि जो उपकार हमने बहुत ऐसे प्राप्त किया है उसे हम, जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागे हुए हैं, वैसे ही हम भी इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से वचन सुनेंगे। भजन संहिता पाठ, भजन नंबर 99, 1 और 5 से 9। भजन नंबर 99, 1 और 5 से 9, इससे बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग काँप उठे, वह गर्भों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का पलटा तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला ईश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। सरस्वतीमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी और सदा रहेगी। आमीन। इसमें मंडली बैठ जाएंगे। पुराना नियम से पहला पाठ, गिनती नामक पुस्तक अध्याय 27, 15 से 23। गिनती नामक पुस्तक अध्याय 27, 15 से 23 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उससे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे। और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ पत्री वचन से, कुरिन्थियों नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 9, 13 से 23 तक। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9, 13 से 23 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इसमें से तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता
तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है या कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था का अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं है परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार वचन से पहले गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 230, गीत संग्रह से गीत संख्या 230, सेवा में हम नित्य तत्पर रहें। सेवा में हम नित्य रहें और यो देश के आदेश को हम पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और कर बलवान करे सेवा Oh
साथ रहे। पवित्र सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में लिखा है और उसके 35वें पद से सुसमाचार पाठ आरंभ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय और उसके 35वें पद से। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और दूसरा और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रुपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। हमारी विनती इस समय जब हम तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं, प्रभु हमें समझ की आत्मा दे, वचन का प्रकाशन दे। हम हर एक को वचन सुनाने में अभिषेक कर, ताकि इस समय जो वचन तूने हमारे रखा है उस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रभु परमेश्वर सभी श्रोताओं को आशीष दे कि ध्यान के साथ तेरे वचनों को सुने और उसे आत्मसात करने के लिए अपने को तैयार करें। परमपिता परमेश्वर पूरी रीति से अपनी उपस्थिति से हमें आशीषित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर के वचन में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एक नए विषय के साथ परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबों ने निश्चय ही जंत्री पाठ में इस बात को देखा है कि आज का क्या विषय है। फिर भी मैं आपके सामने आज और इस हफ्ते के लिए जो विषय है उसे पढ़ना चाहता हूं। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है।
फिर मैं अधूरा रहूं। जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर का तरीका और मानव तरीका में जमीन और आसमान का फर्क है, जिसे यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय उसके 8 और 9 पद में आप पढ़ करके देख सकते हैं कि वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। पहला सामुएल 16 उसके 7 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन या हृदय पर रहती है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंतरात्मा को देखता है। आंतरिक बातों को देखकर वह हमें काम में लगाता है। प्रियो, आज के विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ने से 2 बातें सामने उभर कर आती हैं। वो बातें हैं, पहला परमेश्वर का कार्य करने वाले और परमेश्वर का कार्य ना करने वाले। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं, पहला जो परमेश्वर का कार्य करता है एक, और दूसरा परमेश्वर का कार्य नहीं करता है। विषय को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट है कि जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उन्हें परमेश्वर अपना कार्य सौंपता है। हमारे पास या मनुष्य के पास तर्क करने का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें निरुत्तर करता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो परमेश्वर के सामने हम या मनुष्य निरुत्तर है, जिसे पवित्र पौलुस भी समर्थन करता है रोमी 6:23 के अनुसार से। और पहला राजा 8 उसके 46 पद पर हम लोग देखेंगे तो किस तरह परमेश्वर के सामने हम निरुत्तर हैं, यह बात हमें देखने को मिलता है। प्रियो, सच कहा जाए तो परमेश्वर के सामने कोई काबिल नहीं है, मैं भी नहीं, ना कोई भी काबिल है। परंतु मुझे और आपको धन्यवादी होना चाहिए, पवित्र परमेश्वर मनुष्यों को अपने कार्य में शामिल किया है, शामिल करता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितनी मनोहर बात है मेरे और आपके लिए। लेकिन अफसोस, नगण्य नाचीज मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह को समझने में नाकाम है, और यही नाकामी आज हमें परमेश्वर से बहुत दूर और दूर लेता जा रहा है। इसलिए आज के विषय से परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है कि हम अपने आप को टटोलें, देखें कि कहीं हमसे चूक तो नहीं हो गई है कि आज हम कहाँ हैं। मित्रों, परमेश्वर का कार्य करने वाला कौन है और नहीं करने वाला कौन, इसका रिजल्ट पेपर तैयार करना या निर्णय करना मेरा और आपका काम नहीं है। यह काम परमेश्वर का है। हम सब या स्कूलों में देखते हैं कि कोई एग्जाम लिखता है, उसका रिजल्ट पेपर कोई तैयार करता है। उसी तरह से इस संसार में हम सब का भी काम होता है, जिसका रिजल्ट अंत में परमेश्वर हमको देगा। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। या नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे पालन करें, लेकिन मैं आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके समान एक मनुष्य हूँ। और इसलिए मैं दृढ़ता के साथ इस बात को नहीं कह पाऊंगा कि मैं सिद्ध हूँ या मैं जो बोलूँगा वही अच्छा है। और इसीलिए वचन के प्रकाश में मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को देखने का प्रयास करेंगे। मसीह शिक्षा के अनुसार हम सभी भंडारी हैं, हमें भंडारीपन सौंपा गया है। पवित्र पौलुस प्रेरित 1 कोरिन्थ उसका 4 अध्याय 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे
और विशेष रूप से दूसरे पद में पढ़ेंगे तो वह इस बात को कहता है कि हमें भंडारीपन सौंपा गया है और हम सभी परमेश्वर के भंडारी हैं। ये बात हमें अपने आप में या अपने मन हृदय में रख लेने की आवश्यकता है और रख लेना चाहिए। आपके हाथ में मैनेजमेंट सौंपा गया है, आप मैनेजर हैं, परंतु आप मालिक नहीं हैं और ना ही मैं मालिक हूं। आपके दफ्तर में लिखा चेतावनी, सावधान, आप खुफिया कैमरे के नजर में हैं या सीसीटीवी के नजर में हैं, केवल दूसरों के लिए नहीं आपके लिए भी है। या परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, हमें सावधान कर रहा है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का शासन है और परमेश्वर ने हमें भंडारी सौंपा है या भंडारीपन हमें सौंपा है, तो वह हमारे हर कार्य पर निगरानी करता है। और इसे अय्यूब के किताब में 34 अध्याय उसके 21-22 पद में लिखे वचन पर हम ध्यान करेंगे, उसे पढ़ेंगे तो हम स्वतः ही सचेत हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का सीसी कैमरा या पैनी नजर हमारे हर काम पर हमेशा बिना रुके लगातार बना रहता है और वह हमें उसका भय मानकर काम करने को सदा प्रेरित करता रहेगा। मेरे अजीजों, मसीही भाइयों बहनों, परमेश्वर मुझे और आपको कलीसिया रूपी अपनी दाग की बारी में काम करने का सुंदर सुनहला अवसर प्रदान किया है। कितनी अच्छी बात है कि उस जीवित पवित्र परमेश्वर के दाग बारी में मैं और आप काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए तो बहुत ही आनंद का विषय है और आनंद के साथ काम करने की आवश्यकता है, काम करना चाहिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर का हम कार्य कर रहे हैं। एक दिन हमें उसके सम्मुख खड़ा होना पड़ेगा, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नहीं, सुनने के लिए। जी हाँ, अपना प्रतिवेदन हमें देना नहीं पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा। अगर यदि हम अपना प्रतिवेदन सुनाएंगे तो हम उन फरीसियों के समान हो सकता है ये कड़वी बातें सुनेंगे कि हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जिसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। कितनी चेतावनी भरी बातें हैं, लेकिन यह सब इसलिए है कि परमेश्वर मुझे और आपसे प्रीति रखता है और चाहता है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य बने। और परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, हमारे आंतरिक बातों को देखता है, जिसे मैंने पहले आपको बताया। बहुत बार समाज में यह देखने को मिलता है कि एक ही व्यक्ति को कई कार्य सौंपा जाता है, या अभी भी हमें समाज में देखने को मिलता है, या देश में या कलीसिया में भी ऐसा ही है, जिस कारण लोगों में नकारात्मक बातें होती हैं। लोग शिकायत भी करते हैं कि आखिर क्या बात है कि सारा काम उसी को दिया जाता है, क्या कोई दूसरा काबिल नहीं? शिकायतें भी करते हैं और ऐसा प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मैं भी ऐसा ही कह सकता हूँ, आखिर क्या बात है कि उसी को काम सौंपा जाता है। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि जरूर कुछ गड़बड़ियां होंगी, परंतु एक ही पक्ष पर ध्यान देना नहीं है, दूसरे पक्ष पर भी हमें ध्यान करने की आवश्यकता है कि मैं जो यह दलील दे रहा हूं या मेरा जो शिकायत है, मेरा जो नकारात्मक सोच है, क्या वह सही है? इसके साथ स्वयं को भी जांचने की जरूरत है। परमेश्वर बाहर नहीं, अंदर को देखता है। आइए हम लोग कुछ पदस्थलों को पढ़ेंगे इसी के साथ। पहला इतिहास उसका 8 अध्याय और उसके 28 का 9 पद में ऐसा लिखा है। पहला इतिहास 28 उसके 9 पद में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह
को मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अपने आप को भी देखना है कि मैं जो शिकायत कर रहा हूं या मेरे मन में जो यह नकारात्मक बातें हैं वह कितना सही है। परमेश्वर के वचन के चलने में उसे चलना चाहिए, यह तौलना चाहिए कि वह कितना हकीकत है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में दो व्यक्तियों के बारे में जिक्र है जिससे मैं इस समय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय उसके 14-15 पद में ऐसा लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय और उसके 14-15 पद में ऐसा लिखा है। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। यहां पर जो उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया हमारे लिए भी चौंकाने वाला है, हमारे लिए भी सीख लेने की आवश्यकता है कि हम बोल रहे हैं वह कितना हकीकत है। क्योंकि अगर हम बाहर में बहुत काबिल हैं उस व्यक्ति के बनिस्पत जिसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है या अधिक संभव है कि वही व्यक्ति परमेश्वर के लेखे में हमसे ज्यादा विश्वसनीय है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से बहुत कोई सुशिक्षित नहीं थे, या परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यीशु ने उन्हें चुना और महत्वपूर्ण और बड़ा काम सौंपा, जबकि उस समय भी ज्ञानवानों की कोई कमी नहीं थी। यह बहुत सारी बातें हमें बताकर जा रहा है, बहुत सारी बातें हमें यह बता रहा है कि क्या बात है। परमेश्वर का कार्य प्रणाली अनूठा और मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे है। अगर आज मनुष्य उस परमेश्वर के अनूठे तरीके को समझ जाएगा तो कितनी ही मनोहर बात होगी। और इसी के कारण से यह सब कुछ नकारात्मक बातें और शिकायत और निंदा ये सब होता है। पहला कुरिन्थ उसका पहला अध्याय उसके 24 पद में पवित्र पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कुरिन्थ और उसका पहला अध्याय और उसकी 25 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। यानी ज्ञानवान लोग जो शिकायत करते हैं, कोई भी जो अपने को योग्य समझता हुआ शिकायत करता है, वह परमेश्वर को मूर्ख घोषित करने का कोशिश कर रहा है, जबकि वह परमेश्वर के सामने कितना मूर्ख है। हम बाह्य बातों में स्वयं को तसल्ली देकर अभिमान करते हैं कि मेरे पास क्षमता है, ज्ञान बल है, बहु बल है और बहुत सारा चीज है। ऐसा हम लोग करते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उससे भी परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है यदि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसके 18 से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि यदि तुम्हारा पाप लाल रंग के समान भी हो तो मैं हिम के नहीं श्वेत करूंगा। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें उससे शुद्ध कर सकता है, हमारे मन को नया कर सकता है। इसलिए हम सब प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु की निगाहें हमारे कार्यों के ऊपर, हमारे मन हृदय में हमेशा लगा रहता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जो हमारे लिए और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। और यही बात है कि समाज बिगड़ता है और इन सबों को
परमेश्वर सुधारना चाहते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, परमेश्वर अवसर या सौभाग्य देता है। जब तक मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाएगा या नहीं समझेगा, विश्वास योग्य नहीं हो सकता। इसलिए जिसे काम सौंपा गया है उसको भी उतना ही विश्वास योग्य होने की जरूरत है, और जो शिकायत अगर कर रहा है तो उसको भी सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं मैं परमेश्वर के विरुद्ध तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी परमेश्वर के सामने योग्य नहीं हूं, मैं भी निरुत्तर हूं। इसलिए किसी की निंदा करना या शिकायत करना मेरे लिए कितना सही होगा। आज समाज में, कलीसिया में और राष्ट्रों में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, यह इस बात का संकेत है कि मनुष्य में या मनुष्यों में ईश्वर का पवित्र भय खत्म होता जा रहा है। अगर मनुष्य परमेश्वर का पवित्र भय मानेगा या उस पवित्र भय के साये में रहते हुए आगे बढ़ेगा, तो हमेशा सही काम करते हुए प्रभु की महिमा करेगा। परमेश्वर का पवित्र भय मानने का मतलब यह है कि मेरे ऊपर परमेश्वर का नजर, मेरे कामों में, मेरे विचारों में, परंतु उससे भी बढ़कर मेरे अंतरात्मा में, मेरे मन हृदय में परमेश्वर का नजर हमेशा बिना रुके बना रहता है। इसलिए कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां मैं छिप सकता हूं। और इस जगह पे मैं अय्यूब उसका 34 का 21-22 पद को मैं पढ़कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं, ताकि हम सब परमेश्वर के सामने हमेशा सचेत रहें और उसका पवित्र भय माने। अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय 21-22 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। यह कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है कि वो देखता रहता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर देखता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकते हैं। जी हाँ, हम सब छिप नहीं सकते हैं, और इसलिए हमेशा परमेश्वर का पवित्र भय मानना चाहिए। वह हमारा सुरक्षा कवच है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में परमेश्वर पिता मुझे और आपको अपना कार्य सौंपा है। आज हमें इस बात को कबूल करना है, स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने इस चुनौती भरे समय में मुझको यह काम सौंपा है। हम यह कहकर अपने को किनारे नहीं कर सकते हैं कि यह काम पंचों का है या प्रचारक का है या पुरोहित का है या बिशप का है। जी नहीं, ऐसा करके आप अपने को किनारे नहीं कर सकते हैं, ना छिपने के लिए आड़ बना सकते हैं। वरन हर एक विश्वासी के लिए यह काम है कि इस चुनौती भरे समय में हम परमेश्वर का कार्य करें। वह चाहता है कि हम उसके कार्य में तन मन और धन से समर्पित हों। परमेश्वर की इच्छा है, और इसीलिए हम हर एक को उसने दाग की बारी में काम करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसे हमें सौभाग्य समझना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? अपने से पूछिए कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या मैं तैयार हूं, या कि मैं शिकायत या निंदा ही करेगा। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को मूसा का उत्तराधिकारी अगुआ बनाया। क्यों? क्योंकि यहोशू यहोवा का पवित्र भय मानता था और मूसा के साथ हमेशा रहता, और मूसा जो बातें वह कहता था उसे वह मानने को हमेशा तैयार रहता था। और इसीलिए यह हमारे लिए आईने के समान है कि हम भी परमेश्वर का पवित्र भय मानकर आगे चलें। गिनती नामक पुस्तक उसका 27 अध्याय उसके 18 वचन में यह वचन हमें मिलता है कि यहोशू में परमेश्वर का आत्मा रहता था। इसका मतलब है वह पवित्र भय मान करके
हर काम को करता था और इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को अभिषेक करने की आज्ञा दी और मूसा ने वैसा ही किया और यहोशू को इस्राएलियों को कनान देश में ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसका मतलब यहोशू परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य था। यहोवा ने सामुएल से दाऊद के विषय में यूं कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। 2 शब्द लिखा है, यही है। चुन करके परमेश्वर कहता है दाऊद के बारे में। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा भाई था, जबकि वो लोग 8 भाई थे, सबसे छोटा था। 7 को उसका पिताजी सामुएल के सामने हाजिर किया, लेकिन या नहीं है, या नहीं है, ऐसा कहता गया। अंत में 7 खत्म होने के बाद पूछा, क्या तेरे 7 ही बेटे हैं? तब उसने कहा, छोटा है जो भेड़ों की चरवाही के लिए गया है, तो उसे बुलाता है। और कितना वह सुकुमार लड़का था, और उसे जब बुलाया गया तो परमेश्वर सामुएल से कहता है, यही है। और उसका अभिषेक किया जाता है इस्राएल का राजा बनने के लिए, और वह इस्राएल राष्ट्र का संस्थापक के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। जबकि उससे पहले शाऊल था, लेकिन शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला, तब परमेश्वर ने उसे निकम्मा जाना और सामुएल को कहा कि दाऊद का अभिषेक कर। 1 सामुएल 16 उसके 12 पद में इस बात को या वचन को हम सब पढ़ते हैं। यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, गर्भ में रचने से पहले ही से मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों में भविष्यद्वक्ता ठहराया है। परमेश्वर का नजर मनुष्य में कब से रहता है, इसलिए हमारे पास ना निंदा करने का ना शिकायत करने का कोई स्थान नहीं है। मूसा के बारे में हारून और उसकी बहन मरियम शिकायत कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया कि मूसा मेरा मित्र है, मैं उसके साथ आमने सामने बात करता हूँ, दोस्त की तरह, इसलिए शिकायत करने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं। और इसलिए यह आज का विषय हमें इस बात से भी सावधान करता है कि किसी का शिकायत करने से पहले हम रुक जाएं, क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं अंतरात्मा को देखता है या अंदर को देखता है। यिर्मयाह 1 उसका 5 से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये वचन हमें मिलता है, जो यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर यहोवा कहता है। शाऊल जो बाद में प्रेरित पौलुस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सब जानते हैं, के बारे में प्रभु ने कहा, वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब प्रभु हनन्याह को भेज रहा है दमिश्क में सीधी नामक गली में, तो परमेश्वर प्रभु के सामने हनन्याह कह रहा है कि प्रभु इसके विषय में तो मैंने यह सुना है कि वह यरूशलेम में ऐसा कोहराम मचाया है कि तेरे लोगों को बंदी गृह में डाल रहा है, पिटवा रहा है, और यहाँ भी उसी मकसद से आया है, और आप बोल रहे हैं कि तुम जाओ। तो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वह तुम्हें करना है, क्योंकि वह मेरे लिए चुना हुआ पात्र है। कितना कठिन है। वह एक हत्यारा था, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में इस तरह कहता है या प्रभु के वचन में इसका मतलब स्पष्ट है या कि परमेश्वर का काम कितना अनूठा है, किस तरह काम करता है। नबी यशायाह स्वयं को समर्पण करता है। यशायाह 6 उसका 8 पद में हम यह वचन पढ़ते हैं, मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर कह रहा मेरी ओर से कौन जाएगा। यशायाह कह रहा है, अपने को समर्पित कर रहा है कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं आप सबों से पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर का कार्य करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यशायाह की तरह परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आप कहेंगे मैं यहां हूं, मुझे भेज?
ऐसा आज हम कहेंगे तो परमेश्वर आज आपको भी काम सौंपेगा, क्योंकि वह समर्पण और विश्वास योग्यता चाहता है। पीड़ित, पतित, भ्रमित मानव की सेवा के लिए प्रभु को कामगारों की जरूरत है। हम देख रहे हैं समाज में काम करने वालों की कमी है, कलीसिया में भी काम करने वालों की कमी है। हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति काम कर रहा है, कितना काम करेगा? और उसके बाद बाकी हम सब शिकायत और निंदा ही करते हैं कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, वो काम ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन उसी के साथ हमें अपने को भी झांकने की जरूरत है कि मैं जो यह कह रही हूं कितना सच है। प्रभु में मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन निश्चय ही हमारे लिए आईना के समान है कि हम अपने हृदय को जांचें, मन को जांचें कि मैं क्या बोल रहा हूं। समाज, कलीसिया और प्रदेश में कार्यरत लोगों से हम असंतुष्ट हैं तो निंदा और शिकायत करने के बदले स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हम सब अगर तरस खा रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ऐसा हमारे मन में आ रहा है, तो यह जरूरत है कि हम अपने आप को उस काम में समर्पित करें। आप काम करने की इच्छा रखते हैं तो नबी यशायाह की तरह प्रभु से कहें, निश्चय ही आपको कार्य सौंपेगा, क्योंकि प्रभु को मजदूरों या कामगारों की आवश्यकता है। आज के सुसमाचार पर आप ध्यान करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है कि स्वामी से विनती करो कि वह खेत या फसल काटने के लिए मजदूर भेजे, क्योंकि फसल पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं। थोड़ा मजदूर कितना काम करेगा या थोड़े कामगार कितने काम करेंगे? इसलिए आज मुझे और आपको भी उस कार्य में अपने को समर्पित करने की जरूरत है। और आज का वचन या विषय हमें यही आह्वान दे रहा है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ही काम सौंपता है जो कार्य करते हैं। नहीं कार्य करेगा उससे परमेश्वर क्यों कार्य सौंपेगा? क्योंकि वह चाहता है कि कार्य करे और कार्य ना हो तो उसे नहीं सौंपेगा। और इसीलिए हम सबको रुक करके विचार करने की जरूरत है। और यह सब कुछ मैं परमेश्वर के वचन के आलोक में अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा मन, हमारा सोच कैसा है। या स्वाभाविक रूप से हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जरूरत है इस बात का कि परमेश्वर के कार्य के तरीके को हमें देखना है कि वह किस बात को देखकर और किस योग्यता को देखकर किसी को काम सौंपता है। यहाँ पर मनुष्य काम सौंपता है उसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन परमेश्वर किसको सौंपता है वह स्पष्ट हमें बताएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रियो, मैं वचन की सेवकाई को समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आज समाज को, कलीसिया को आपकी जरूरत है। हर एक के लिए यही परमेश्वर का आह्वान है कि जरूरत है। आज भी परमेश्वर कामगारों की तलाश में है, क्योंकि खेत पक चुके हैं, लोग भ्रमित हैं, पीड़ित हैं, और ऐसे बीच में प्रभु के जीवनदायी वचन को लेकर चलना है, प्रभु के प्रेम को लेकर के चलना है। इसलिए हमें अपने आप को समर्पण करने की आवश्यकता है। आपके सामने मैं यह चुनौती रख रहा हूं, यह ललकार रख रहा हूं कि आप प्रभु को आज क्या प्रत्युत्तर देंगे। आप अपना निर्णय करके प्रभु को प्रत्युत्तर आप अवश्य प्रदान कीजिए कि परमेश्वर आपको भी अपने दाग की बारी में काम करने का सुंदर, सुनहला और अनूठा सौभाग्य प्रदान करे कि आप भी उन लोगों के कतार में शामिल हो जाएं जिन्हें परमेश्वर अपना काम सौंपता है, ताकि जब आपका प्रतिवेदन सुनाया जाएगा तो आप उस लाइन में रहें जिसे कहा जाएगा, हे धन्य दास, तू थोड़े से थोड़ा में विश्वास योग्य है,
मैं अधिक का स्वामी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सम्मान करूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप में से हर कोई यही परमेश्वर का प्रतिवेदन जो हमारे लिए बनता है या उसका शाबाशी सुनने के लिए अपने को समर्पित करें। इतने वर्षों तक परमेश्वर का वचन सुनने के बावजूद भी अगर यदि हम उस समय इस वचन को सुनने के सौभाग्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे लिए सबसे दुखद बात होगी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमें ऐसा कड़वा वचन सुनना पड़े, लेकिन वह चाहता है कि हमें आशीषित वचन या शाबाशी के वचन सुनना पड़े और परमेश्वर हमारा सम्मान करे। इसलिए परमेश्वर ने वचन हमें दिया है, इस वचन को सुनकर हम आत्मसात करें। बीते सप्ताह को इस बात को सुन रहे थे कि तुम वचन के सुनने वाले ही नहीं वरन वचन के अनुसार चलने वाले बनो। जी हाँ, जो वचन के अनुसार चलता है, उस शिक्षा का अनुपालन करता है, उसी के लिए शाबाशी है। परमेश्वर मुझे और रब को आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, और इसी वचन के द्वारा से तूने हमें इस बात को बताया कि कैसे व्यक्तियों को तू अपना काम सौंपता है। प्रभु परमेश्वर, आज हमें इस बात को बताया है कि मानव होने के नाते हमारे मन हृदय में जो सोच आता है दूसरों के प्रति, वह सही नहीं हो सकता है, और इसीलिए हमें किसी की निंदा या शिकायत करने से पहले स्वयं को ही हम टटोलें। प्रभु, ऐसे वचन देने के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं हर एक श्रोता के लिए कि हर कोई तेरे वचनानुसार चलने वाले बने और हम सभी तेरे दाग की बारी में विश्वस्तता के साथ काम करने वाले बने। प्रभु, चूंकि आज हर एक मनुष्य को अपने काम में तू लगाना चाहता है, आज तू खोज रहा है और तू कह रहा है कि मेरी ओर से कौन जाएगा। आज हम हर एक को अपना प्रत्युत्तर तुझे देने की आवश्यकता है, यशय की तरह कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये प्रभु परमेश्वर, हर एक श्रोता के लिए हमारी या मेरी यह प्रार्थना है कि जो काम सौंपा है हर काम को विश्वस्तता से करने में उनकी अगुवाई कर। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ घोषणा करें। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और तुम्हारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में मृत्यु हुआ। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर और कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस्लोट अगर पेरिस के अंतर्गत गांव नगर मंडली में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे पूर्ण और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की प्रगति के लिए हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, संबंधित कार्यक्रम के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए
जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं प्रभावित करते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर इस प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कक्षा के लिए, उसकी परिषदों तथा अंगों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारतीय कक्षा के प्रमुख धर्माचार्य और महात्मा कलिसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, विवासकेपर, हमारे पुरोहित और तेरे कलिसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चा लगन से तेरी सेवा करें। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वाले तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन की निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के मुख्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयालु प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य से प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हम पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप विश्वास साथ अपने पापों का इंकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुराई करने वाले सफल हैं। इन सब पापों से हम खेदित हैं और अंतर्गत पश्चाताप करते हैं। तेरे बुद्धि से चीज से हमारे प्राण दिए, उसके कारण हम जो पाप में उनको क्षमा कर और यह हो रहे भविष्य में मैं जो पाप कर सत्य सेवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी। हम श्रद्धा और पवित्र भय के साथ अपना भेंट प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 193, गीत संख्या 193। हे प्यारो देखो झंडा। Bye.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जीवन के मालिक, सृष्टि के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू ही हमारी आवश्यकताओं को अपने भंडार से देकर हमें भरपूर करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है और जो कुछ तूने हमें दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा ही है। हे पिता परमेश्वर, यह भेंट हमने आराधना के क्रम में एकत्रित किया है और तुझे अर्पण कर रहे हैं। प्रभु इसे स्वीकार कर और अपने पवित्र कलीसिया के कार्यों में आने के लिए इसे पवित्र कर। धन्यवाद देते परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीवित महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जीवन और समर्पण के लिए। हे पिता परमेश्वर, जब हम पापी ही थे तो तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और तूने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, उसके बलिदान के द्वारा से हमें मोल लिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं
हे पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी बड़े नम्रतापूर्वक तेरे निकट आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर अब तक के जीवन के लिए, सभी आशीषों के लिए। हे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के कारण से ही आज तक हम जीवित हैं, जीवितों की संगति में पाए जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू हमारे साथ हो, तू हमारे मन विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम शुद्ध और पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और सदा तेरा गुणानुवाद करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है जितने ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान कर। और हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे संकट की घड़ी में हम प्रत्येक के साथ हो, हम तेरी सुरक्षा में रहें और हे पिता परमेश्वर, तुझ पर आशा भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हे पिता परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं, आराधना के क्रम में हमसे भूल चूक हुई है, तो हमें क्षमा कर और हमारी सेवा स्तुति ग्रहण कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिल में की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज है पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, क्रिस्त के नाम में। आमीन। हम धन्यवाद का गीत गाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद पिता सराहा जाने, वो प्रभु के नाम से। आमीन। यीशु सहाय। एक आवश्यक सूचना, और यह विशेषकर लोहरदगा पैरिश या मंडली के लोगों के लिए। अब ध्यान से सुनेंगे कि चूंकि हम सब 24 मार्च से लॉकडाउन में हैं और इस कारण से सामूहिक आराधना में हम सब शामिल नहीं हैं, और चूंकि कलीसिया है तो सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं, पैसे की भी आवश्यकता है, रुपए की भी आवश्यकता है, और इस कारण से जो
कार्य हमारा है उस कार्य को भी हमको करते जाना है। इसलिए आप सभी मसीह परिवारों से मेरे यह निवेदन है, आपको सूचना दी जाती है कि उस लेंट काल से लेकर जिनके जिनके घर तक हुआ और जिनका बाकी था और आप अपने घर में ही प्रार्थना किया, आपने दान जमा किया और लॉकडाउन के समय में जो ऑनलाइन आराधना में आप सभी जुड़ गए, आपने कलेक्शन जमा किया है या तारीख वाइज आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि वहाँ तक हम सब अभी तक नहीं पहुँचे आपके घर तक, और आप पर्सनेज में भी ला करके तारीख वाइज भी आप दे सकते हैं या जंतरी पाठ में नंबर है तो आप हमें सूचित करें कि हम आपके घर में आ करके उसे ले सकते हैं। क्योंकि जो लेन देन है, जो कार्य हमारा है वो अभी थम ना जाए, प्रभु की आराधना भी हो और कलीसिया का भी काम हो। इसलिए इस बात को आप सभी ध्यान करें कि जो दान आपने जमा किए प्रभु के नाम से, उसे अवश्य ही आप जमा करेंगे पासनेज में जाकर के या खजांची के पास में। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। और एक इसी के साथ और एक विशेष सूचना है कि हम सब मसीह भंडारीपन दान भी अर्पण करते हैं महीने में लास्ट प्रभुवार के दिन में, तो इसे आप ख्याल रखें या कंटिन्यूअस रहेगा और इसलिए इस बात को भी आप ख्याल रखें। और जैसा आप करते हैं हर महीने का इन्वेलप में आप रखते जाइए और जब भी आप जमा कर रहे हैं तो कौन कौन महीने का उसका आप लिखते जाएंगे। धन्यवाद।